وہ मुसलमान, वो नमाजी जिन्होंने एक माह का चांद देखकर मस्जिदें आबाद की और नमाजें पढ़ी, और दूसरे माह का चांद देखते हुए ही मस्जिदें वीरान कर दी और नमाजें पढ़ने छोड़ दी। उन लोगों को, उन नमाजियों को, उन मुसलमानों को मस्जिदें तलाश कर रही है। बल्कि इससे भी बढ़कर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बात की है और फरमाते हैं, मस्जिद मरसिया ख्वाह है कि वो नमाजी ना रहे। यानी मस्जिदें रो रही है, इसी अंदाज में रो रही है जिस अंदाज में कोई फौत हो जाए तो उस पे रोया जाए, इसी अंदाज में मस्जिदें अपने आबाद करने वालों के लिए रो रही है। मस्जिद मरसिया ख्वाह है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफे हिजाजी ना रहे, वो हिजाजी वस्फों वाले नमाजी, वो हिजाजी, वो हमारे असलाफ, वो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन जिन्होंने जंगों के मैदानों में दुश्मनान इस्लाम से लड़ते हुए तीरों और तलवारों के साये में, और दूसरे लफ्जों में ये कहा जाए तो कोई मुबालगा नहीं होगा कि मौत को अपनी आंखों से देखते हुए भी नमाज को नहीं छोड़ा। वो साहिब हिजाजी वस्फों वाले जो नमाजी है वो नजर नहीं आ रहे। मस्जिद मरसिया ख्वाह है कि वो नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफे हिजाजी ना रहे। आ गया जब ऐने लड़ाई में वक्ते नमाज, किबला रूह हो के सजदा रेज हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये नमाजें, ये इबादतें दर हकीकत रूह की ग़िज़ा है। जैसे जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, ऐसे ही रूह को भी ग़िज़ा की ज़रूरत है। जिस्मानी ग़िज़ा हासिल करने के लिए हम दूर दूर तक चले जाते हैं। हम ये पूछते हैं कि कहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा, टेस्टी खाना मिलेगा, वहीं पे हम चले जाते हैं, वहां से जाकर हम जो है जिस्मानी ग़िज़ा हासिल करते हैं। मगर अफसोस, रूहानी ग़िज़ा के लिए हमारे पड़ोस में, हमारे नज़दीक ही अल्लाह के घर होते हैं, मस्जिदें हैं, जहाँ पे जाकर हमने और आपने रूह की ग़िज़ा हासिल करनी है, वहाँ पे हमारे कदम जो है वो बोझल होते हैं, हम वहाँ पे नहीं जाते। इसी सिलसिले में एक दिलचस्प हिकायत है कि दो दोस्त आपस में जा रहे थे तो अजान आ गई, नमाज का टाइम हो गया। एक दोस्त ने दूसरे से कहा, यार चलो चलते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं। तो दूसरे दोस्त ने कहा, मैं तो नमाज नहीं पढ़ता, तू चला जा। वो चला गया और उसने नमाज पढ़ी और मस्जिद में उसे इतना लुत्फ आया कि वो काफी वक्त वहीं पे बैठा रहा, कुरान करीम की तिलावत करता रहा। काफी देर के बाद जब वो बाहर आया तो इंतजार में खड़े उस दोस्त ने इससे पूछा, यार किसने आपको अंदर इतना टाइम रोक के रखा था? तो इसने उसे दिलचस्प जवाब देते हुए कहा, यार जिसने तुम्हें अंदर आने नहीं दिया। तो इसने कहा, मुझे किसने अंदर आने नहीं दिया? तो इसने कहा, उसने तुम्हें अंदर आने नहीं दिया जिसने मुझे बाहर जाने नहीं दिया और काफी टाइम मुझे अंदर अपने पास बिठा के रखा था। तो जिसका रूह जो है सेहतमंद होगा, बीमार नहीं होगा, उसे ही इसी रूहानी ग़िज़ा से फायदा भी होगा और इससे वो लज्जत और फराहत भी हासिल करेगा। अल्लाह करीम हमें और आपको इस रूहानी ग़िज़ा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और मस्जिद आबाद करने की तौफीक अता फरमाए।